नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन देवता की जिनकी पूजा हम हर शुभ कार्य से पहले करते हैं, जो हमारे सारे विघ्न हरते हैं, हमें समृद्धि बुद्धि देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे प्रिय गणपति बप्पा की। तो क्या आपको पता है गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और हाथी के सर के पीछे की उनकी क्या कहानी है और गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हम आपको गणपति बप्पा से जुड़ी हर रोचक बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 3 चैप्टर में बांटा है। पहले चैप्टर में हम जानेंगे कि गणेश जी का जन्म कब हुआ और उन्हें सबसे बड़े देवता की उपाधि कब मिली। दूसरे चैप्टर में हम बात करेंगे कि गणेश जी को हाथी का सर क्यों धारण करना पड़ा। और तीसरे चैप्टर में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और 10 दिनों बाद ही गणेश जी को विसर्जन क्यों कर दिया जाता है। चैप्टर 1 दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, ये बात है जब माता पार्वती शिव जी की पत्नी अपने महल में स्नान करने के लिए जा रही थी और उनके शरीर में लगी हल्दी और चंदन से वे एक बालक का निर्माण करती हैं और वो बालक उनको इतना भा जाता है कि वे उसमें जान डाल देती हैं और ऐसे ही गणेश जी की उत्पत्ति होती है। अब बात कर लेते हैं कि गणेश जी ने चूहे को ही अपना वाहन क्यों बनाया। चूहे को गणेश जी ने अपना वाहन बनाया था, उसका नाम मुस्कासुर था। वो भगवान इंद्र के दरबार में एक सेवक की तरह काम करता था। अपने अहंकार और उदंडता के कारण उसने ऋषियों और मुनियों को परेशान करना शुरू कर दिया। मुस्कासुर ऋषि मुनियों के भोजन भंडार को भी नष्ट कर देता था और उनके पूजन और हवन में भी विघ्न डालता था। फिर थक हार कर ऋषि मुनियों ने गणेश जी से मदद मांगी और गणेश जी ने उसको काबू करने का निर्णय लिया। जैसे ही गणेश जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से चूहे को देखा तो वह गणेश जी की तेज और शक्ति देखकर भागने लगा, लेकिन गणेश जी अपने सूंड का उपयोग कर उसे पकड़ लेते हैं और उसके क्षमा के स्वरूप में मुस्कासुर को अपना वाहन बना लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि गणेश जी को सबसे बड़े देवता की उपाधि कब मिली। एक बार सभी देवताओं में बहस चल रही थी कि उनमें से सबसे पूजनीय देवता कौन है। इसी बहस को सुलझाने के लिए वे शिव जी और पार्वती के पास जाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। सलाह स्वरूप शिव जी कहते हैं कि जो भी पृथ्वी के 3 लोक पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल की परिक्रमा लगाएगा उसे ही सबसे बड़ा देवता माना जाएगा। सभी देवता अपने वाहनों को लेकर निकल पड़ते हैं परिक्रमा लगाने के लिए। पर दोस्तों, गणेश जी का वाहन चूहा काफी धीरे था। उन्हें यह लग रहा था कि यह तो मुमकिन ही नहीं है। फिर दोस्तों, गणेश जी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने माता पिता के 3 परिक्रमा लगाते हैं और तभी सभी देवता तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं और गणेश जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपने परिक्रमा नहीं करी। तभी गणेश जी कहते हैं कि मैंने अपने माता पिता की ही 3 बार परिक्रमा कर ली है और मेरे लिए मेरे माता पिता ही तीनों लोकों के स्वरूप है। इसी बात से प्रसन्न होकर शिव जी गणेश जी को सबसे बड़ी देवता होने की उपाधि देते हैं। चैप्टर 2 अब बात कर लेते हैं कि गणेश जी को हाथी का सर क्यों धारण करना पड़ा। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी और गणेश जी को कहती हैं कि उनके स्नान करते वक्त कोई भी अंदर ना आए। इसी का आज्ञा पालन करते हुए गणेश जी द्वार पर खड़े हो जाते हैं और उसी वक्त शिव जी आ जाते हैं और तभी गणेश जी शिव जी को रोक देते हैं और बार बार शिव जी के अनुरोध करने पर भी गणेश जी शिव जी को अंदर नहीं जाने देते। बार बार शिव जी के अनुरोध करने पर भी गणेश जी नहीं माने और तभी शिव जी को गुस्सा आ जाता है और वह अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अपने बेटे की चीख सुनकर माता पार्वती बाहर आती है और मृत शरीर को देखकर पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की बात कहती है। उनके गुस्से को रोकने के लिए शिव जी देवताओं को आज्ञा देते हैं कि उत्तर दिशा की ओर जाओ, जो भी सबसे पहला जीव मिले उसका सर लेकर आओ। देवताओं को सबसे पहला जीव हाथी का बच्चा मिलता है, वे उसका सर लेकर आते हैं। शिव जी हाथी के बच्चे का सर गणेश जी के धड़ से जोड़ देते हैं और उन्हें पुनर्जीवित कर देते हैं। चैप्टर 3 हम क्यों मनाते हैं गणेश चतुर्थी और 10 दिन बाद हम विसर्जन क्यों कर देते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज ही के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, हम गणेश जी को विसर्जन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें हमें कैलाश पर्वत भेजना होता है और वे हमें एक सीख देते हैं कि इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।